अगर आपके सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है ना, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आपके रसोई घर में एक ऐसी चीज मौजूद है जो किसी को भी नहीं पता, और कितना पैसा आप लोग खर्च करते हैं सिरप पर या दवाओं पर, और उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और दवाओं का भी एक लिमिट होता है लेने का, लेकिन ये चीज़ बेलिमिट है, कितनी बार भी ले सकते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और इतना असरदार होगा कि कोई दवा इसके आगे नहीं टिक पाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपको सूखी खांसी हो रही है, सूखी खांसी का मतलब ये होता है कि जैसे आप खांस रहे हैं तो उसके साथ साथ आपके गले में भी प्रॉब्लम हो रही है, खराश हो गई है गले में। क्योंकि सूखी खांसी में कफ नहीं आता है, केवल खांसी हो रही है और ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटक रहा है और गले में जलन हो रही है, सूजन हो रही है, ठीक है, गला अंदर से छिल गया है, आपको ऐसा महसूस होता है। तो ये होती है सूखी खांसी, और आपके फेफड़े पेट सारे दुख जाते हैं खांसते खांसते। तो आपको एक काम करना है, आपके रसोई घर में हल्दी होती है, और शुद्ध हल्दी होनी चाहिए, हल्दी पाउडर होना चाहिए शुद्ध, मतलब घर का पिसा हुआ हो तो सबसे बेस्ट है। बाजार में लाने से तो कोई बेनिफिट नहीं है, पिसा पिसाया आता है, उसमें मिलावट आती है। तो घर का शुद्ध हल्दी हो तो आपको 1/4 चम्मच, आधे से थोड़ा कम, उतना चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है, और इसको डायरेक्ट अपने मुंह में रखना है। इसको जितना देर हो सके उतनी देर आपको मुंह में रखना है, यानी आप इसको मुंह में रखने के बाद चूसते रहिए, सटकिए मत, चूसना है, और मुंह आपका भर जाएगा लार से। तो जो लार आपकी धीरे धीरे गले से उतरेगी, एक तो वो सूखी खांसी में रिलीफ देगी, साथ के साथ जो गले में आपको जिस वजह से खांसी हो रही है, जो इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरिया है गले में, सारा कुछ उस हल्दी से ख़त्म होता है। क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है, और हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक चीज़ होती है। देखिए, जब भी सूखी खांसी आपकी होती है तो हमेशा हल्दी पाउडर का यूज अवश्य करना। और एक ऐसा नहीं कि आपने चम्मच ले लिया और उसको सटक गए एकदम से, ऐसा नहीं फ़ायदा होगा। आपको मुंह में रखना है और एक अपने दांतों के नीचे दबा लेना है और चूसते रहना है, मतलब जितना देर हो सके। अगर आधा घंटा भी दें इस चीज़ को तो वो भी आपके लिए बेटर होगा, आधा घंटा तक मुंह में आपको रखना है, ठीक है। अगर दिन में एक बार खांसी हुई तो उतना हल्दी आपने ले लिया, फिर मान लीजिए थोड़ी देर बाद फिर आपके दोबारा खांसी उठी आई तो उसको फिर ले लेना। तो ये जितनी बार आपके गले से उतरेगा उतना ये गले का इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, गले की खराश को ख़त्म करेगा, और सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगा। हो सकता है कि आपको 2 बार ही करने पर फ़ायदा मिल जाए, हो सकता है कि 1 बार ही करने पर फ़ायदा मिल जाए। इसलिए इस चीज़ को आप 4-5 बार भी दोहरा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जिनको कफ की खांसी होती है। अक्सर बच्चे इनमें ज़्यादा होते हैं जिनको कफ ज़्यादा होता है, छाती में बलगम जमा है और कफ आता है, गले पर भी ऐसा लगता है खर्र खर्र की आवाज़ आती है, गले में छाती से गर्र गर्र की आवाज़ आती है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को ये नुस्खा अवश्य देना। इसमें एक काम करना, 1 चम्मच अदरक का रस निकालना, अदरक को थोड़ा कूट लेना और कपड़े से छानकर उसका रस निकाल लेना 1 चम्मच, और शुद्ध शहद हो घर में तो वो 1 चम्मच लेना है, दोनों को मिलाना है और इसको पी जाना है। तो आप दिन में आप 2 या 3 बार इस नुस्खे को करते रहिए। जितना भी छाती में बलगम होगा सारा कुछ आपके मल द्वार के जरिए निकल जाएगा। तो ये जो नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ सूखी खांसी और कफ खांसी के लिए, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। अगर बच्चे हैं, बच्चों को कफ की खांसी हो रही है तो बच्चों को आधा चम्मच दे दें, आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक का रस मिला के, ठीक है। ये नुस्खा अवश्य करना दोस्तों, इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये नुस्खा इतना काम भी करेगा। और ऐसा नुस्खा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। एक बार करके देखना, और एक दिन में फ़र्क नहीं पड़े तो 2 दिन यूज करना, 3 दिन यूज करना, ज़रूरी नहीं है। तो आपको काफ़ी पुरानी खांसी है, सूखी, मतलब काफ़ी दिन हो गए सूखी खांसी को या कफ वाली खांसी को, तो 2-4 दिन करके देखना, निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।